कस्तरति कस्तरति मायाम यह संगस्त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। नमस्कार मित्रों। ये नारद भक्ति सूत्रों का 46वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इस सूत्र के अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र कहता है कस्तरति कस्तरति मायाम, अर्थात कौन तरता है माया को, कौन पार करता है। यह संगास त्यजति, अर्थात जो संग को त्यागता है। यो महानुभावम सेवते, अर्थात जो महानुभाव की सेवा करता है। निर्मम भवति, अर्थात जो निर्मम हो जाता है, अर्थात जो मेरेपन के भाव से ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि कौन है ऐसा जो कि माया को पार करता है। ये पहले वो प्रश्न करते हैं, उसके पश्चात वो उत्तर के रूप में कहते हैं कि वह जो कि संग को त्याग देता है, अर्थात वह स्वयं को किसी से भी जोड़ता नहीं है कि मैं ये हूँ या मैं ये हूँ, इस प्रकार से नहीं करता। वह सभी संगों को त्याग देता है कि मेरा किसी से कोई संग नहीं करता। मैं स्वयं को सीमित नहीं करूँगा कि मैं केवल ये हूँ या मैं केवल ये हूँ, मैं किसी से भी ऐसे संग नहीं करता। और जो महानुभाव की सेवा करता है, अर्थात जो ऐसा व्यक्ति है जिसने कि इस महानता को प्राप्त कर लिया है, जिसने संग के त्याग को प्राप्त कर लिया है, महानता को प्राप्त कर लिया है, सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त कर लिया है, जो उसकी सेवा करता है वो, और जो कि मेरेपन से उठ जाता है, अर्थात कि ये मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार की भावना से जो कि ऊपर उठ जाता है, वह है जो कि माया को पार करता है। तो यहाँ पे हमको जो दो महत्वपूर्ण बातें समझनी है वो यह है कि तो संग को त्यागता है और दूसरा जो कि निर्मम हो जाता है। जो व्यक्ति इन दोनों को जान लेगा वह जो है वह माया को पार कर लेगा। और ये जानने की जो प्रक्रिया है वह तब ही हो सकती है जब व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जाए, ऐसे व्यक्ति को की सेवा करे या उसे समझने का प्रयास करे जो कि इन बातों को पहले से ही जानता है कि संग को त्यागना क्या होता है और निर्ममता क्या होती है। तो वही बातें जो कि यहाँ पे हमको समझनी है। तो महानुभाव की सेवा तो हमें मूलतः इसीलिए करनी है ताकि हम यह जान सकें कि संग को त्यागने का अर्थ क्या होता है और निर्मम होने का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर जो ये दो बातें हैं कि संग को त्यागना और निर्मम हो जाना, ये बातें हमको समझनी है। तो ये संग को त्यागना जो है वह तो हो गया मैं, कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं अहीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, इस प्रकार की भावना है। ये तो होता है मैं। और फिर होता है दूसरा जो समस्या है वो है मेरा, कि ये राष्ट्र मेरा है, ये घर मेरा है, ये नगर मेरा है, और मेरे इतने सारी संपत्तियां हैं, मेरे इतने सारे कुल हैं, मेरे इतने सारे संबंधी हैं जो कि इतने बड़े बड़े हैं, राइट। तो ये जो मैं और मेरा है, ये दो ही वास्तव में हैं जो कि हमारी दुर्गति करते हैं वास्तव में, कि मैं और मेरा। और ये मैं और मेरा जो है ये वास्तव में हमारे वास्तविक स्वरूप से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो एक तो मैं है जो कि अस्तित्व से संबंधित है, कि मेरा अस्तित्व है, तो मैं हूँ तो अस्तित्व हो गया। और एक मेरा है जो कि प्रेम से संबंधित है, कि प्रेम जो मेरा होता है उससे मैं प्रेम करता हूँ। तो एक तो मैं हूँ और मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, ये दो हैं। और मैं जो है वह ही आत्मा है, क्योंकि स्वयं को ही बांधना ही तो आत्मा है। तो मैं ही आत्मा है जो कि अस्तित्व से संबंधित है, जो कि सत है, सत। और जो इस बात को जानना है वह ही चित्त है। तो मैं वास्तव में सत और चित्त दोनों एक साथ जब जुड़ जाते हैं तो वह ही हो जाता है मैं, जो कि संग है वास्तव में, जिससे हम संग कर लेते हैं कि मैं हूँ और मैं ये हूँ। तो हमने किसी से संग कर लिया, तो एक तो मैं हूँ तो वो तो मैं अस्तित्व हो गया, सत हो गया। और मैं ये हूँ तो इस प्रकार से जानता हूँ मैं कि मैं हूँ, तो वह चित्त हो गया। तो इसलिए ये तो हो गया चित्त और सत। और फिर क्योंकि मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ तो मुझसे संबंधित जो भी कुछ है उससे मैं प्रेम करूँगा, तो वह ही मेरा हो गया। कि मैं मान लो कि भारतीय हूँ तो मैं मेरे राष्ट्र भारत से प्रेम करता हूँ। मैं मान लीजिए कि अहीर हूँ तो मैं अपनी जाति अहीर से जो है मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि वह मुझसे संबंधित है। तो यह हो गया प्रेम। तो वास्तव में जो सच्चित आनंद है उसी से वास्तव में ये संग और ये ममता, मेरापन जो है, और संगतपन दोनों उत्पन्न होते हैं। तो वास्तव में इनमें कोई बुराई नहीं है। जो हमारा, यदि हम वास्तविक स्वरूप को जाने जो कि ईश्वर है, और ये जान ले कि हम स्वयं ने ही वास्तव में हमारे वास्तविक स्वरूप में ईश्वर हैं, और हमारा जो हमारा वास्तविक स्वजन है, जो हमारा वास्तव में है वह ईश्वर ही है। तो मैं और मेरा ईश्वर की ओर यदि हम प्रक्षेपित कर दें तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है कि हमने ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जा रहे हैं। किंतु हम वो ना करके इसको संसार की ओर प्रक्षेपित कर देते हैं
संसार की ओर प्रक्षेपित करना अर्थात अपनी राष्ट्रीयता की ओर प्रक्षेपित कर देना, अपनी जाति की ओर प्रक्षेपित कर देना, अपनी संपत्ति की ओर प्रक्षेपित कर देना, अपने परिवारजनों की ओर उसे प्रक्षेपित कर देना, क्योंकि संसार की ओर हमने उसे प्रक्षेपित कर दिया। तो जब हम उसे संसार की ओर प्रक्षेपित करते हैं तो वह जो संग है वह फिर हमारी दुर्गति करता है। वह जो ममता है हमारी, वह हमारी दुर्गति करती है, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अध्रुव है, कभी रहने वाला नहीं है। आज है कल नहीं होगा। तो यदि ऐसा है तो फिर उसमें हमें ना तो संग करना चाहिए, ना हमें उसमें ममता करनी चाहिए, किंतु हम कर देते हैं उसमें ममता। तो ये जो है यह ही वास्तव में हमारी दुर्गति करता है। तो हमको इसको त्याग देना है, हमें निर्मम हो जाना है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ ही हमारा है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर ही हमारे हैं, तो सब कुछ हमारा ही है। तो क्या ममता करना है इसमें, ये मेरा है, ये मेरा है, क्या है ये? ऐसे तो हमने ऐसा बोल गया कि मान लो करोड़पति जो है वह 10 रुपये अपने मान के बोले कि ये मेरा है, ये मेरा है। अरे तुम करोड़पति हो, पहले ही सब कुछ तुम्हारा ही है, तो तुम थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ को अपना ले करके क्यों परेशान हो रहे हो? सब कुछ तुम्हारा ही है वास्तव में, क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर का ही है और ईश्वर ही हमारे हैं। तो ईश्वर को अपना मान लो ना, ईश्वर के साथ में संग कर लो। और ईश्वर वास्तव में किसी एक तक सीमित तो है नहीं, ईश्वर है अनंत। तो अनंत से यदि संग करेंगे तो एक रूप से देखा जाए तो हमारा किसी से भी संग नहीं है। अनंत से संग अर्थात किसी से भी संग नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि मैं किसी भी राष्ट्र का नहीं हूँ, तो आप सभी राष्ट्रों के हो गए ना। फिर आप यदि एक किसी राष्ट्र के बोलते हैं तो फिर आप अन्य राष्ट्रों के नहीं हैं। परंतु यदि आप बोलते हैं कि मैं सभी राष्ट्रों का हूँ तो वास्तव में आप किसी भी राष्ट्र के नहीं हैं, और एक रूप से देखा जाए तो सभी राष्ट्रों के हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम ईश्वर के साथ में संग करते हैं तो हमारा किसी एक सीमित इकाई से संग नहीं रहता, हमारा संपूर्णता से संग हो जाता है, और इस प्रकार से हमारा किसी से भी संग नहीं रहता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप किसी का भी पक्ष ना लें तो आप वास्तव में सभी का पक्ष ले रहे हैं। तो वो वाली बात है कि आप किसी भी से भी संग ना करें तो आप वास्तव में सभी से संग कर लेते हैं, सब कुछ आपका ही हो जाता है। तो फिर निर्मम होने वाली बात ही नहीं रही उसमें तो कोई। और जैसा कि अभी हम अष्टावक्र गीता वाले में और जो कठोपनिषद है उसमें हमने समझा, कठोपनिषद में हम कल जो है हम कठोपनिषद वाले मंत्र में समझेंगे इस बात को कि जैसे अग्नि जो है वह जो है वह सभी में विद्यमान है, उसी प्रकार से हम जो हैं हम भी वास्तव में सभी में विद्यमान है। भीतर से हम सब में एक ही है और वह बाहर अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम वास्तव में सब कुछ ही हैं, तो सब कुछ हमारा ही है। यहाँ पे सभी जीव जो हैं वह हमारे हैं, यहाँ पे सभी जो भी यहाँ पे पदार्थ हैं वे सब वास्तव में हमारे ही हैं, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, वह ही है जिसमें सब कुछ आश्रित है। तो इस प्रकार से ममता करने का तो कोई हमारे लिए कोई कारण ही नहीं बनता है, क्योंकि सब कुछ वास्तव में हमारा ही है। तो फिर हम क्या ममता करें? तो जो वास्तव में माया को पार करता है वह ही होता है जो कि संग का त्याग कर देता है और निर्मम हो जाता है। और ये संग का त्याग और निर्मम हो जाना जो है वह केवल तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो, और वह ज्ञान केवल तभी होता है जब हम किसी महानुभाव की सेवा करें या किसी महानुभाव के साथ में रहें और उससे जो है इस बात को सीखें कि क्या है, अन्यथा तो हम माया में फंसे रह जाएंगे ऐसे ही। तो वो इस सूत्र में संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।